बांग्लादेश, जो साउथ एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था 2019 में और जिसकी पर कैपिटा इनकम एक समय पे भारत से भी ज्यादा थी, वो आज कंगाली के आलम पे क्यों खड़ा है? क्या ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को भी उसी आलम पे ढकेल रही है? और क्या वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की राह पे चल रहा है? जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए वृत्ति बॉक्स के साथ। 2019 में बांग्लादेश एक एग्जाम्पल था तेजी से ग्रो करता हुआ देश, जहाँ पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज्यादा थी। लेकिन 2024 से वही बांग्लादेश खुद को संभाल नहीं पा रहा है। দক্ষিণ ছাত্রলীগের সংগ্রামী সভাপতি ये कहानी है डेवलपमेंट से लेकर डिजास्टर तक। शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश एक इकोनॉमी सुपर हिट हो चुका था। बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ के 8.15 हो चुकी थी, पर कैपिटा इनकम $1900 हो चुकी थी और एक्सपोर्ट तो बढ़ के 40.5 बिलियन हो चुका था। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व $32.7 बिलियन हो गया था, जो पाकिस्तान से ज्यादा है। पॉवर्टी रेट 20 से गिर के 14 पर आ गया था और 95% लैंड एरिया को इलेक्ट्रिसिटी ने कवर कर लिया था। पद्मा ब्रिज और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट बनने की शेख हसीना ने शुरुआत करवाई। वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड इन्वेस्टर्स ने बांग्लादेश को नेक्स्ट एशियन टाइगर कहा था। फिर बांग्लादेश की मती ऐसी मारी गई कि शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका गया और अब बांग्लादेश की हालत कुछ इस प्रकार है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 3% पे आ गई है, पर कैपिटा इनकम $1400 हो गई है, फॉरेन रिजर्व गिर के $18 बिलियन हो गया है और एक्सपोर्ट ग्रोथ -6% पर है। इन्फ्लेशन 11.4% है और अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ऐसा कि लोग सड़क पे दंगे करते फिर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर बांग्लादेश से बाहर जा रहे हैं और पैसे ना होने की वजह से कुछ इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इन शॉर्ट, रहो यहीं मरो यहीं। बांग्लादेश का प्रशासन रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को बढ़ावा दे रहा है और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, जिस कारण अल्पसंख्यक और फॉरेन इंडस्ट्री को दंगे और लूट का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज का असर ये है कि हिंदू, बुद्धिस्ट और अन्य माइनॉरिटी के साथ हिंसा और लूटमार की घटना बढ़ते जा रही है और एनजीओ और ह्यूमन राइट वाले बांग्लादेश को छोड़ के भाग रहे हैं। ताजुब तो इस बात पे है कि यूएन जैसी संस्था जो कश्मीर में माइनॉरिटी के हक के लिए इतना चिल्लाती है, वो बांग्लादेश की माइनॉरिटी के ऊपर एक डिबेट करके शान बैठ गई है। अगस्त 2024 से लेके मार्च 2025 तक हिंदू समुदाय पर 2326 हिंसा के मामले दर्ज हुए, जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार और संपत्ति का नुकसान भी शामिल था। नवंबर 24 से लेकर जनवरी 25 तक 76 हिंसा की घटना दर्ज की गई, जिसमें 23 हिंदुओं की मौत और 152 मंदिरों पे हमला हुए। अगस्त दिसंबर 2024 तक 174 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई, जिसमें 23 माइनॉरिटी वालों को मारा गया और 9 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। बांग्लादेश के पास पोटेंशियल है। जो बांग्लादेश 1973 में आजाद होके 2019 में साउथ एशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया था, वो फिर से उठ सकता है। लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होते, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल में नहीं किया जाता, इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबल नहीं होती, तब तक बांग्लादेश इसी क्राइसिस में डूबा रहेगा और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ये सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए चिंता का विषय है। क्या बांग्लादेश को माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहे हिंसा के लिए कोई कड़े स्टेप उठाने चाहिए? और क्या बांग्लादेश की इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो पाएगी? अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जिसे सीएम ममता बनर्जी बांग्लादेश से इंस्पायर होकर बांग्लादेश बनाने के कगार पे खड़ी है, जो फ्री आधार कार्ड स्कीम चला रही है बांग्लादेशियों के लिए वेस्ट बंगाल में। और अब वही बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में हिंसा का नया आलम लिख रहे हैं। जिन्हें गाड़ियों पे लगे भगवे झंडे से तो प्रॉब्लम है, पर वो फिलिस्तीन और हमास से नहीं है, जिसके आतंकवादियों ने निर्जा बलोच को मारा था। वक्फ बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में जहां प्रदर्शनकारी एक बस के ऊपर से भगवा झंडा उतार दे रहे हैं और वही प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा शान से लहरा रहे हैं। क्या भारत में भगवा झंडा लगाना अपराध है और फिलिस्तीन का झंडा फैलाना प्राइड है? इसी वक्फ बिल के खिलाफ सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान
3 लोगों की मुर्शिदाबाद में हत्या कर दी गई। अगर आप सरकार के किसी फैसले के खिलाफ है तो आप प्रदर्शन कीजिए, पर प्रदर्शन का मतलब ये नहीं होता है कि आप टारगेट हिंदुओं की किलिंग करें, गाड़ी पे भगवा झंडा देख के या त्रिपुन तिलक का स्टिकर देख के उसे जला दे, उसे तोड़ दे, या हिंदुओं की दुकान में लूटे, हिंदुओं की दुकान को जला दे। ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ नहीं, ये प्रदर्शन हिंदुओं के खिलाफ है। और इन सारे हिंसाओं के खिलाफ एक्शन ना लेके सीएम ममता बनर्जी अपना राजनीतिक झुकाव और अपना लॉ एंड ऑर्डर भारत के सामने रख रही है। जब जब किसी देश के ऊपर रेडिकल और एक्सट्रीम सोच हावी हुई है, वो देश बर्बाद हुआ है, जिसका उदाहरण है पाकिस्तान, और अभी उसका ताजा उदाहरण बन रहा है बांग्लादेश। आज बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस इंडिया के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर इंडिया के झंडे जलाए जा रहे हैं, पर यह बांग्लादेश भूल रहा है कि 1973 में वो इंडिया ही था जिसने पाकिस्तानी आर्मी से इनको बचाया था। जब पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश के मर्दों को जला रही थी, औरतों का बलात्कार कर रही थी और बांग्लादेश को भूखमरी पे ले आई थी, तो इंडिया था जिसने मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। और आज वही बांग्लादेश इंडिया को आग दिखा रहा है। बांग्लादेश की सिचुएशन के लिए अवधी में एक कहावत है, जौना बापे हल जोता ओके खेत जोतना ना सिखावत। अगर आप रेडिकल और एक्सट्रीम सोच के खिलाफ है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए अपना ओपिनियन कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन रहा है। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए वृत्ति वॉक्स को।